Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is Unit 10 of Class 9th, Part 1, Systematic Savings and Investment. तो इससे पहले हम लोग इस बुक के 9 चैप्टर जो आगे वाले हैं उन सबको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में वो आराम से मिल जाएंगे। और बहुत से बच्चे मुझे लिख रहे थे कि दीदी जो चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइज होती है उसको भी सॉल्व करा दो। तो आई थॉट कि वीडियो बनाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो एडिटिंग पोस्टिंग वगैरह काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रही हूँ आंसर्स का। अगर आपने अभी तक मुझे वहाँ पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो, आपको वहाँ पे सारे आंसर्स मिल जाएंगे एक्सरसाइज के। फिर आपको आपका भी टाइम सेव होगा और मेरा भी हो जाएगा। शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है सिस्टमैटिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है और नेट एसेट वैल्यू ये क्या होता है। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं सेविंग्स पे। सेविंग क्या होता है? सेविंग इज द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग असाइड अ पार्ट ऑफ कैश काइंड फॉर फर्दर यूज। सेविंग में मतलब हम लोग जितना भी अर्न करते हैं उसमें से कुछ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे करने के बाद जो हमारी मनी बचती है उसको हम अलग रख देते हैं कि फ्यूचर में कभी हमें फर्दर यूज के लिए अगर कुछ जरूरत पड़ेगी पैसों की तो वी विल यूज दैट पर्टिकुलर मनी। द लॉस टू सेविंग कुड बी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर और नॉन इकोनॉमिकल स्पेंडिंग। अब आप सेव कर रहे हो, इसमें एक लॉस क्या हो सकता है कि आप उस सेविंग को वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर दो, मतलब कि जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है उस जगह पर आप उसको खर्च कर दो या फिर नॉन इकोनॉमिकल स्पेंडिंग कर दो। फॉर एग्जांपल अब देखो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है, नॉन इकोनॉमिकल स्पेंडिंग कैसे हो सकती है। तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या बात हुई, तो यहाँ नीचे में हमारे को कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जिसको हम पढ़ेंगे। फॉर व्हेन अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी इज इंटेंडेड फॉर बाइंग ऑल योर स्टेशनरी रिक्वायरमेंट्स इट इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इफ यू यूज द मनी फॉर बाइंग चॉकलेट्स। मतलब कि अगर आपको कुछ सम ऑफ अमाउंट दिया गया था, सम ऑफ मनी, कि इससे आपको अपना सारा स्टेशनरी का रिक्वायरमेंट पूरा करना है, बट आपने क्या करा, उसका चॉकलेट खरीद लिया, तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। एंड आइसक्रीम्स एंड इट इज a non-economical spending if you buy only one notebook by using the entire money। अब मान लो कि मैंने आपको बोला कि भाई देखो मैं तुम्हें 100 रुपये या 200 रुपये दे रही हूँ, इसमें तुम अपने कलर्स, अपने स्केचेस, अपने पेन, अपने नोटबुक जो भी चाहिए वो सब तुम इसको इससे पैसे से परचेज कर लेना। अब तुमने क्या करा, उसको चॉकलेट खरीद लिया या फिर आइसक्रीम्स खरीद लिए, तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होने के साथ साथ एक नॉन इकोनॉमिकल स्पेंडिंग भी होगा जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे उस मनी से आपने एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत महंगा सा, बहुत कॉस्टली सा नोटबुक खरीद लिया, जहाँ पर आप उस पैसे को यूज कर कर 4 नोटबुक खरीद सकते थे, वहाँ आपने उसी पैसे से एक नोटबुक खरीद लिया। यू मे आस्क क्वेश्चन लाइक हाउ कैन बाइंग चॉकलेट्स कुड बी अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। आपको लगेगा कि चॉकलेट में पैसा पैसा वेस्ट कहाँ होता है, हमने खाया, हमें बहुत मजा आया। हाउ कैन बाइंग वन notebook could be regarded as non-economical spending when you are given money to fulfill all your stationery requirements? If you spend that money for some other purpose it is wasteful, and if you buy only one costly notebook it is a non-economical spending क्योंकि value of money is not realized। ये कह रहे हैं कि अगर हमने आपको पैसा दिया क्या करने के लिए, स्टेशनरी रिक्वायरमेंट खरीदने के लिए, आपने क्या करा, आपने उससे क्या करा, आपने उसके चॉकलेट खरीद लिया, आइसक्रीम खरीद लिया। और मान लो कि मैंने 4 कॉपीज खरीदने के लिए दिया, आपने एक ही कॉस्टली नोटबुक खरीद लिया। तो ये नॉन इकोनॉमिकल स्पेंडिंग है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसमें मनी का जो वैल्यू था वो रियलाइज नहीं किया गया। जितना वैल्यू आपके मनी का था उतना वैल्यू आपके प्रोडक्ट का नहीं था, ये बात है यहाँ पर। Savings can be defined as the portion of disposable income not spent on consumption। सेविंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेविंग डिस्पोजेबल इनकम का एक पोर्शन होती है, नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। मतलब डिस्पोजेबल इनकम जो हमारी इनकम होती है, इसको आई थिंक हमने जो इनकम वाला चैप्टर है उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने वो इनकम वाला चैप्टर नहीं देखा तो इसको एक बार देख सकते हैं आप। तो डिस्पोजेबल इनकम जो हमारी होती है, सेविंग उसका एक पोर्शन होता है जो कि खर्चों पर इस्तेमाल नहीं किया गया, स्पेंट नहीं किया गया। मैनी ऑफ अस यूज द वर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इंटरचेंजेबली बट दे आर क्वाइट डिफरेंट। अब देखो
सेविंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। सेविंग करने का मतलब है कि आपने अपने इनकम में से एक्सपेंसेस को जो करने के बाद जो पैसा बचा वो आपने एक साइड पे रख दिया, ठीक है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि इसी सेव्ड मनी को आप किसी ऐसी जगह पर लगाओ जहां से आपको वापस क्या मिले, आपको रिटर्न मिले, ठीक है। ये आप जब क्लास 10th में आ जाओगे तब इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बाकी यही बात वहां पर भी दी गई है, मैंने आपको बता दिया। तो ये डिफरेंस होता है सेविंग और इन्वेस्टिंग में, बट जो लेमैन लैंग्वेज होती है उसमें लोग समझते नहीं है इस चीज को। सेविंग एंड स्टोरिंग मनी सेफली, लाइक पुटिंग कैश इन अ बैंक और लॉकर इन योर हाउस और पर्स एक्सेट्रा टू मीट आउट अपकमिंग एक्सपेंसेस और इमरजेंसीज, बट दिस काइंड ऑफ सेविंग यू अर्न नथिंग और अ लो। मतलब सेविंग का मतलब क्या है, आपने अपने लॉकर में अपने पर्स में पैसा बचा कर रख लिया है, ठीक है, बट उससे आपको कुछ अर्न नहीं होने वाला है, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब आ जाते हैं अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस में, इसको आपको ध्यान से सुनना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसको ले सकते हो। बेसिस, बेसिस मतलब यहाँ पर आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सेविंग का मतलब और इन्वेस्टमेंट का मतलब। सेविंग का क्या मतलब होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहाँ पर इनकम हमारी जो है वो ज़्यादा हो गई है, एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो हमारी सेविंग हो जाती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन फाइनेंशियल और रियल स्टेट, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट में क्या करते हो, अपने फंड्स को फाइनेंसेस, जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि शेयर्स हो गए, डेट हो गए, डिबेंचर हो गया और डेरिवेटिव हो गया, और जैसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो 10th 11th 12th में अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। और रियल स्टेट मतलब प्रॉपर्टी वगैरह में अगर आपने अपने फंड्स को लगा दिया तो इसका मतलब है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब सेविंग का पर्पस क्या होता है, टू मीट आउट फ्यूचर एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर सेविंग का मतलब होता है कि अगर फ्यूचर में हमारे कुछ खर्चे हों तो हम उसको निकाल सके आराम से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ मनी, कि हम जो मनी है उससे अपना प्रॉफिट निकाल सकें। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो सेविंग्स आर फॉर शॉर्टर पीरियड। सेविंग हम बहुत छोटे टाइम के लिए करते हैं बिकॉज हमारा मनी का जो एक्सेस होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अपने गुल्लक में पैसे रखे हैं, गुल्लक फोड़ दो, आराम से पैसे निकल जाएंगे। बट अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो यू विल थिंक फॉर अ टाइम, है ना, उसको सोचोगे कि भाई निकालूं कि नहीं निकालूं, ऐसा कि वैसा, मतलब बहुत कुछ सोचोगे, तो उसमें कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड का टाइम रहता है। और सेविंग में शॉर्टर पीरियड। सोर्स ऑफ मनी, पीपल यूज देयर ओन मनी, यहाँ पर पीपल मे यूज बोरोड फंड्स ऑल्सो टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने के लिए लोग फंड्स को बोरो भी कर लेते हैं। जैसे कि मार्केट में भी एक शॉर्ट सेलिंग नाम की चीज होती है, आपको पता चलेगा आगे जाके, बाकी आप इसको थोड़ा सर्च भी करना, शॉर्ट सेलिंग। ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है ये आप मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। मैंने इसका आंसर नहीं बता रही हूँ आपको, आप गूगल सर्च करना इसको और आपको पता चलेगा शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। रिटर्न्स, रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं, द रिटर्न ऑफ सेविंग्स इज फिक्स्ड। जो सेविंग के जो रिटर्न है वो फिक्स होते हैं। और यहाँ पर जब हम इन्वेस्टमेंट में जब हम रिटर्न की बात करें तो वो फिक्स नहीं होते ड्यू टू रीजंस लाइक मार्केट कंडीशन कैसी है, डिमांड कैसी किसी चीज़ की, उसके हिसाब से। अगर रिस्क की बात करें तो नो चांसेस ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ सेविंग, और यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि फॉल हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट में हमें क्या देखना है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपने फंड्स को कहीं पर लगा देते हो, और कहीं पर जो मैं बोल रही हूँ उसके दो बातें हैं, या तो वो फाइनेंशियल एसेट हो सकता है या फिर वो रियल एसेट हो सकती है। फाइनेंशियल मतलब मैंने आपको बताया था शेयर, डिवेंचर, डेट, म्यूचुअल फंड वगैरह। रियल एसेट में आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हो और वहां पर एक एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। आपको पता रहता है कि जहां पर रिटर्न अगर मिल रहा है तो यहाँ पर हमें रिस्क भी हो सकता है। एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, and the principal amount with the hope of deriving future benefits, an investor is expected to be compensated for। उसको किसके लिए कॉम्पनसेट किया जाता है, सेक्रीफाइसिंग करंट कंजम्पशन। मतलब बंदा भाई पैसे से लगा, अपने पैसे को यूज कर सकता था पर उसने उसको सेक्रीफाइस कर दिया, है ना, इसलिए उसको कॉम्पनसेट किया जाता है रिटर्न के साथ। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है तो हमारा मनी का वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आपको मनी की वैल्यू बढ़ानी है तो आप उसको किसी ऐसी जगह पर लगा दो जहाँ पर वो पैसा बढ़ता रहे। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन क्या है, वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो, जो दूध का पैकेट, जो मिल्क का जो पैकेट
अगर आप आधा लीटर मान लो, 1 लीटर मान लो, वो आप 20 रुपीज़ का खरीद सकते थे कुछ सालों पहले, 15 रुपये का खरीद सकते थे कुछ साल पहले, बट आजकल वो 28-30 के आसपास चलता है आधा लीटर। तो क्या हो रहा है, वैल्यू हमें उतनी मिल रही है पर पैसा हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है। तो ये होता है इन्फ्लेशन, और रिस्क जो होता है वो है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट। अब यहाँ पर दो टाइप्स मैंने आपको बता दिए, एक फाइनेंशियल है और एक रियल स्टेट है। तो कुछ इन्होंने फाइनेंशियल एसेट्स बता रखी है और कुछ रियल स्टेट्स बता रखी हैं। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, ये आपसे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताओ कि ये वाली जो चीज़ है ये एसेट है, फाइनेंशियल है या रियल है, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स के नाम बताओ, ऐसे करके। तो सबसे पहला इक्विटी शेयर्स। अब इनमें से अगर आपको कोई भी, देखो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इन सारी चीज़ों को आपको समझाने लग गई तो एक इसमें छोटा छोटा वीडियोस कोशिश करूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो बना देंगे। फाइनेंशियल एसेट में क्या रहता है, इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, तीसरा शेयर वारंट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, डेट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर्स, डिपॉजिट्स विद कंपनी एंड बैंक्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट्स, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल एसेट्स में आती हैं। और एक और बच गया इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम बात करें रियल एसेट्स की, तो रियल एसेट्स क्या है, रियल स्टेट में, गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड में, आर्ट पीसेस आर्टिफैक्ट्स में, स्टैम्प्स में, कॉइन्स में और एंटीक्स में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये होती हैं सारी रियल एस्टेट। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप कर दो इसको। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।